हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है विजिलेंट कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कोस्का के विषय में। तो कोस्का में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मतलब कोस्का में हम लोगों ने कोस्का के अंदर जितने मटेरियल्स पाए जाते हैं हम लोगों ने अधिकतर पढ़ लिया था। तो हमारा एक दो टॉपिक उसमें का छूट गया था। जैसे बात करें हम लोग तो लवक या प्लास्टिड। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं लवक या प्लास्टिड तो क्या होता है। लवक तो लवक की अगर बात की जाए दोस्तों तो लवक जो हमारा होता है, अगर हम बात करें नामकरण या खोज की, तो बात करें दोस्तों खोज की, तो खोज किया था किसने? खोज किया था दोस्तों। तो खोज की बात की जाए तो खोज की थी हैकेल ने। और नामकरण की बात की जाए दोस्तों तो नामकरण किया था दोस्तों सिम्पर ने। अब यह जो लवक है, जो प्लास्टिड है, इसका कार्य क्या है? तो ये पौधों में तीन प्रकार के होते हैं। जो लवक या प्लास्टिड है तीन प्रकार का होता है दोस्तों। तो ये करता क्या है? तो यह पौधे को उनके रंग को बांटने में सहायक होता है। जैसे हम लोग बात करें तो कौन कौन सा तीन प्रकार है? तो पहले प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो पहला प्रकार है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों हरित लवक। और सेकंड की बात करें दोस्तों तो क्रोमोप्लास्ट। इसे हम लोग बोलते हैं वर्णी लवक। और नेक्स्ट की बात करें हम लोग दोस्तों तो हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं इसको ल्यूकोप्लास्ट। इसे हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लास्टिड है, लवक है, उसकी खोज किया था हैकेल ने और नामकरण किया था दोस्तों सिम्पर ने। और बात करें तो जो प्लास्टिड या लवक है तीन प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला हमारा है क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हरित लवक बोलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो उसको हम लोग वर्णी लवक बोलते हैं, और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है इसे हम लोग अवर्णी लवक बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट चलिए दोस्तों देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों यह क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? तो यह पौधे के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पे प्रकाश पौधे में पहुँच पाता है दोस्तों। तो पौधे में यह उस स्थान पहुँच होता है जहाँ पे प्रकाश पहुँच पाता है। तो प्रकाश जहाँ पे होता है वहीं पे हमारा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं, ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट की जो ऊपरी परत होती है, जो ऊपर झिल्ली पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम लोग, जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? तो वह झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और जो इस झिल्ली के अंदर जो अर्ध तरल भरा हुआ होता है, मान लीजिए क्या है? अर्ध तरल भरा हुआ है। अब जो झिल्ली के अंदर अर्ध तरल भरा हुआ है ये क्या है दोस्तों? तो ये हमारा है स्ट्रोमा। क्या है दोस्तों? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर सिक्को जैसी संरचना होती है। इस स्ट्रोमा के अंदर सिक्को जैसी संरचना होती है दोस्तों। उस संरचना को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेनम। अब ग्रेनम के अंदर एक संरचना पाई जाती है, ऐसी चपटी चपटी संरचना पाई जाती है। उस संरचना को बोलते हैं हम लोग थाइलैकाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? थाइलैकाइड बोलते हैं। थाइलैकाइड बोलते हैं दोस्तों। जो थाइलैकाइड होता है ना, इसी के अंदर पाया जाता है हमारा क्या? क्लोरोफिल। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल। थाइलैकाइड के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का 75% भाग होता है। क्लोरोप्लास्ट का 75% क्लोरोफिल होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि थाइलैकाइड जो क्लोरोफिल है वो कितने प्रतिशत भाग होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का 75% भाग होता है हमारा क्लोरोफिल। चलिए दोस्तों हम लोग क्लोरोफिल के विषय में देखते हैं। तो
चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल की बात की जाए दोस्तों, तो मान लीजिए जैसे क्या है, मान लीजिए क्लोरोफिल है। क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल है। अगर जो क्लोरोफिल का शीर्ष होता है दोस्तों, जो क्लोरोफिल का शीर्ष होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल के शीर्ष को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्लोरोफिल के शीर्ष को पायरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पायरोल बोलते हैं। और जो क्लोरोफिल का पूंछ, मान लीजिए क्या है, पूंछ है, तो क्लोरोफिल का जो पूंछ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग बोलते हैं फाइटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? फाइटल बोलते हैं। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के आयन या सॉरी क्लोरोफिल के जो अणु हैं, मान लीजिए क्लोरोफिल के जो अणु हैं ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं मैग्नीशियम के आयन से जुड़े होते हैं दोस्तों। किससे? तो मैग्नीशियम के आयन से जुड़े होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग नेक्स्ट इसी में बात करें दोस्तों, तो क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है, तो क्लोरोफिल हमारा 2 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल 2 प्रकार का होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल 2 प्रकार कौन कौन सा है। हम लोग अगर फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट हमारा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जो हमारा क्लोरोफिल ए है ये कार्य करता है पौधे को नीला रंग, और जो क्लोरोफिल बी है इसका कार्य क्या है दोस्तों, तो ये हरा और काला रंग देता है दोस्तों। जो हमारा क्लोरोफिल ए है ये नीला रंग देता है, और जो क्लोरोफिल बी है ये हरा और काला रंग देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा था क्रोमोप्लास्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्रोमोप्लास्ट के विषय में। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। वर्णी लवक, तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों वर्णी लवक, तो इसमें स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है दोस्तों। स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। अब क्रोमो से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्रोमो का अर्थ होता है रंग या कलर। तो यह पुष्पों को रंग देने का कार्य करता है दोस्तों। पुष्पों को रंग देने का कार्य करता है। पुष्पों को रंग देने का कार्य करता है, जिससे कीटों द्वारा परागण में मदद मिलती है। तो क्रोमोप्लास्ट हमारा क्या है दोस्तों, तो इसमें स्ट्रोमा नहीं पाया जाता है, और यह पुष्पों को रंग देने का कार्य करता है, जिससे हमारे परागण में मदद मिलती है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा बचा है, लास्ट में बचा है हमारा क्या, तो हमारा बचा है ल्यूकोप्लास्ट। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट को। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे हमारा थर्ड क्या था, तो ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, तो इसे हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। तो यह पौधे के उस स्थान पे होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो यह प्रकाश पौधे के उस स्थान पे होता है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है दोस्तों। तो अगर बात करें तो यह कितने प्रकार का होता है, तो दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, यह 3 प्रकार का होता है। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें दोस्तों, फर्स्ट हमारा है इमायोप्लास्ट। क्या है दोस्तों, इमायोप्लास्ट। सेकंड की बात करें दोस्तों, तो हमारा सेकंड क्या है, इलायोप्लास्ट। और थर्ड की बात करें तो प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट। तो इमायोप्लास्ट कार्य क्या है दोस्तों, तो इमायोप्लास्ट का कार्य है, यह शर्करा को स्टार्च में बदलने का कार्य करता है दोस्तों। यह शर्करा को स्टार्च में बदलने का कार्य करता है। यह वसा का संचय करता है दोस्तों, वसा का संचय करता है।
और नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट की, तो यह प्रोटीन का संचय करता है या प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संचय करता है। तो हम लोग इसी में दोस्तों देखते हैं, जैसे हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट है, इससे आवरणीय लवक बोलते हैं, यह 3 प्रकार का होता है और यह पौधे के उसी भाग में पाया जाता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो जहां पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अगर बात करें दोस्तों तो भूमिगत की बात की जाए, भूमिगत में हमारा 2 चीजें आ सकती हैं। पहला तो हमारा तना आ सकता है, दूसरा हमारा क्या आ सकता है, जड़ आ सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जड़ में भी आपका प्रकाश नहीं पहुंच पाता और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें तना, जो फल होता है वो तना, जैसे मान लीजिए आलू ले लीजिए, गाजर, ऐसे कुछ होते हैं ना, तो उसमें तना तना युक्त होते हैं, जैसे गाजर हो गई आपकी, और आपकी ले लें आलू, अदरक, ये सब क्या है, ये तना वाले पौधे हैं ना, तो इसमें आपकी प्रकाश जो है वो नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों का रह गया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में हम लोग समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यह आकार में छोटी होती है दोस्तों, तो आकार में छोटी होती है। यह आकार में बड़ी होती है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है आकार में छोटी होती है और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है यह आकार में बड़ी होती है। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है या अविकसित कोशिका होती है, अविकसित कोशिका होती है। और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, यह विकसित कोशिका होती है। फिर हम लोग दोस्तों आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक या केंद्रिका नहीं पाया जाता है दोस्तों, नहीं पाया जाता। और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों, इसमें केंद्रक और केंद्रिका पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक और केंद्रिका पाई जाती है। हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में फिर से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है दोस्तों, अनुपस्थित होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अगर इसमें हम लोग बात करें दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आपकी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों, 70 राइबोसोम पाया जाता है। और जो आपका यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों,
80S राइबोसोम पाया जाता है। इतने डिफरेंट होते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है आपकी, यह बड़ी कोशिका होती है। यह आप इसको लिख सकते हैं जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यह पाया किस में जाता है दोस्तों? एक पॉइंट आप इसमें भी लिख लीजिए और इसमें भी लिख लीजिए। यह जीवाणु और विषाणु, जीवाणु विषाणु, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल जैसे छोटे जीवों में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे छोटे जीवों में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है आपकी, ये यूकैरियोटिक कोशिका ये पादप और जंतु, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है दोस्तों। तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है दोस्तों कि कभी कभी आपका क्वेश्चन या पूछ लेता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या भिन्न है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोस्तों, तो पादप कोशिका जो आपकी है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जो आपके बात करें कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोशिका क्या करती है, छाल बनाने का कार्य करती है, और छाल मनुष्यों के शरीर में छाल की कोई आवश्यकता नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसी में, तो हमारा आता है लवक। जो लवक है जैसे क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मनुष्यों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल जो है यह हरा रंग देने का कार्य करता है। तो क्लोरोफिल भी मनुष्यों के शरीर में नहीं पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है लवक, यह मनुष्यों के शरीर में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इतनी बातें अगर आपको दोस्तों समझ में आई हो, अगर जो भी आपको नए नए क्वेश्चन है, अगर आपको जो नहीं समझ में आते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखिए, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में, जैसे हमारे कुछ रह जाते हैं गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डीएनए आरएनए के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों।